हेलो स्टूडेंट्स, आज एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल की ऑनलाइन क्लासेस में। आज की वीडियो है क्लास 8th के स्टूडेंट्स के लिए फ्रॉम देयर बुक मैथमेटिक्स एंड द एक्सरसाइजेस 2.2। जो हम क्वेश्चन करेंगे उसके वो करेंगे 9 से लेके 16 तक। इससे पहले हमने वीडियो बनाई थी जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 8 तक आपको कवर करवाए थे, सॉल्व करवाए थे। अगर जिन स्टूडेंट्स ने वो वाली एक्सरसाइज या वो क्वेश्चन अभी तक नहीं किए हैं तो वो आप हमारे नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ है, वहां से आप कर सकते हैं। तो चलिए आज शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 से लेके क्वेश्चन नंबर 16 तक फ्रॉम द एक्सरसाइज 2.2। सो लेट अस स्टार्ट। द क्वेश्चन नंबर 10 इज the number of boys and girls in class are in the ratio 7:5। एक क्लास है जिसमें बॉयज और गर्ल्स के जो रेशो है वो 7:5 है। द नंबर ऑफ बॉयज इज 8 मोर देन द नंबर ऑफ गर्ल्स। गर्ल्स जो है उस क्लास के अंदर वो 8 ज़्यादा हैं किससे? बॉयज से। व्हाट इज द टोटल क्लास स्ट्रेंथ? तो आपने ये बताना है कि क्लास की टोटल स्ट्रेंथ जो है वो कितनी होगी, मींस उस क्लास में टोटल नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स जो है वो कितने होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं विद द क्वेश्चन नंबर 10। सो फर्स्ट लेट कर लेंगे हम, लेट द नंबर ऑफ बॉयज की क्लास में नंबर ऑफ बॉयज कितने हैं, क्या रेशो दी है? 7:5 है, तो यहां पे आ जाएगा 7x। एंड द नंबर ऑफ गर्ल्स, और गर्ल्स की रेशो क्या है? 5, तो इक्वल टू आ जाएगा 5x आ जाएगा। ऑल राइट, नाउ अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, हमें क्वेश्चन में गिवन क्या दिया है? द नंबर ऑफ बॉयज इज 8 मोर देन द नंबर ऑफ गर्ल्स, विच मीन्स नंबर ऑफ बॉयज इज 8 मोर, मीन्स 5x plus 8। ऑल राइट, दिस मीन्स 7x माइनस ट्रांसपोज करेंगे x वाली टर्म्स को, 7x 5x को हम लेफ्ट साइड में लेके जाएंगे तो क्या आ जाएगा? 7x माइनस 5x हो जाएगा इक्वल टू 8। दिस मीन्स 7x में से सब्ट्रैक्ट करेंगे 5x तो ये आ जाएगा हमारा 2x इक्वल टू 8। दिस मीन्स x इक्वल टू 8/2 विच द आंसर कम्स एज 4। x की वैल्यू हमारी क्या आई? x इक्वल टू 4 आया। नाउ पुट दिस वैल्यू ऑफ x इक्वल टू 4 इन द नंबर 7x एंड 5x जो हमने लेट किया था। तो लेट हमने क्या किया था? नंबर ऑफ बॉयज, तो देयरफॉर द नंबर ऑफ बॉयज इन द क्लास इक्वल टू 7 into 4 28 एंड द नंबर ऑफ गर्ल्स, और गर्ल्स कितनी है क्लास में? 5x है, तो 5 into 4 इक्वल टू 20। तो हमने फाइंड आउट करना है व्हाट इज द टोटल क्लास स्ट्रेंथ। तो देयरफॉर द टोटल क्लास स्ट्रेंथ, the total class strength, बॉयज और गर्ल्स को एडअप कर देंगे, दैट इज 28 plus 20 इक्वल टू 48। तो क्लास की स्ट्रेंथ कितनी है? 48 है, जिसमें से नंबर ऑफ बॉयज हैं वो कितने हैं? 28 हैं, एंड द नंबर ऑफ गर्ल्स इन द क्लास आर 20। सो दिस इज अवर क्वेश्चन नंबर 10 जिसका आंसर क्या है? 48। नाउ लेट अस move to our next question, that is question number 11. Question number 11 is Vasit's father is 26 years younger than Vasit's grandfather. Vasit's के जो फादर हैं वो 26 साल छोटे हैं किससे? Vasit's के ग्रैंडफादर से। एंड 29 years older than Vasit's, और Vasit's के जो फादर हैं वो 29 साल बड़े हैं किससे? Vasit's से। द सम ऑफ एज ऑफ ऑल द थ्री इज 135 ईयर्स, और तीनों की एज का अगर सम किया जाए मीन्स वसिट्स की एज, वसिट्स के फादर की एज एंड वसिट्स के ग्रैंडफादर की एज का अगर सम किया जाए द सोल्यूशन विल बी कम्स एज 135 ईयर्स। What is the age of each one of them? So we have to find what is the age of Vasit, what is the age of Vasit's father, and what is the age of Vasit's grandfather. We have to calculate the age of all the three. ओके, सो हम स्टार्ट करेंगे। लेट अस सपोज मैं आपको यहाँ पे ये पिक्चर जो है बिल्कुल क्लियर कर देता हूँ। मान लो ये वसीट्स है, ये वसीट है, ये वसीट के फादर हैं, वसीट्स फादर, और यहाँ पे हैं वसीट्स के ग्रैंडफादर, वसीट्स ग्रैंडफादर। ऑल राइट, ठीक है। तो अब हम लेट कर लेंगे, मान लो कि विसिट्स की एज जो है वो x ईयर्स है,
यहाँ पे विसिट की हमने मान लो एज लेट कर ली कि विसिट्स की एज जो है वो x ईयर्स है। अब देखिए क्वेश्चन में हम पढ़ते हैं, विसिट्स फादर इज 26 ईयर्स यंगर देन विसिट्स ग्रैंडफादर एंड 29 ईयर्स ओल्डर देन विसिट्स। वसिट्स के जो फादर हैं वो 29 साल बड़े हैं किससे? वसिट से। 29 साल बड़े हैं वसिट से। वसिट की एज हमने क्या लेट की? x, तो 29 साल बड़े हैं वसिट्स के फादर वसिट से, तो ये फादर की एज क्या हो जाएगी? x प्लस 29 ईयर्स। ये दो चीज़ें हमें पता चल गई। तो यहाँ पे देखिए अब क्या करेंगे हम, सोल्यूशन लेट कर लेंगे, लेट द एज ऑफ वसिट। वसिट की एज हमने लेट की है x ईयर्स, ऑलराइट, x को हम ब्रैकेट्स में रख लेंगे। देयरफॉर द एज ऑफ वसिट्स फादर, तो वसिट्स के फादर की एज क्या होगी? वो उसके फादर जो है वो 29 साल बड़े हैं वसिट से। ये हमें क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन दिया हुआ है, कंडीशन दी हुई है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? x प्लस 29 ईयर्स, दिस इज द एज ऑफ वसिट्स फादर। नाउ हमें क्वेश्चन में ये भी गिवन दिया है कि सम जो एज है तीनों का, उसका सम जो है वो 135 ईयर्स है। तो हम क्या लिखेंगे? सिंस द सम ऑफ एज ऑफ ऑल द थ्री, तीनों की एज का सम जो है वो कितना दिया हुआ? 135 ईयर्स ऑलरेडी गिवन दिया हुआ है। तो देयरफॉर क्या निकल जाएगा हमारा? Therefore age of विसिट्स ग्रैंडफादर, तो विसिट्स के ग्रैंडफादर की एज क्या निकल जाएगी? अगर 135 तीनों की एज का सम है और हमें दो की एज ऑलरेडी पता चल गई है, विसिट्स की एज x ईयर्स हमने लेट की थी और फादर की एज x प्लस 29, तो थर्ड विसिट्स ग्रैंडफादर की एज बड़ी इजीली हम निकाल सकते हैं। टोटल में से माइनस कर देंगे विसिट की एज और विसिट्स के फादर की एज, इक्वल टू 135 माइनस x प्लस 29, ये x विसिट्स की एज, ये x प्लस 29 विसिट्स के फादर की एज, तो इक्वल टू 135 माइनस ये हो जाएगा आपका 2x प्लस 29 इक्वल टू 135 माइनस 2x माइनस 29। 135 में से 129 को माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 106 माइनस 2x, ठीक है। ये 106 माइनस 2x आ गया हमारा वसिट्स के ग्रैंडफादर की एज according to the statement, according to the क्वेश्चन। क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली हमें क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली हमें ये दिया है कि विसिट्स एज जो दी है ऑफ विसिट्स ग्रैंडफादर वो कितनी निकल जाएगी? यहां से ये निकल जाएगी x प्लस 29 और प्लस 26, क्योंकि x प्लस 29 जो है वो किसकी एज है? वसिट्स के फादर की, और वसिट्स के जो ग्रैंडफादर हैं वो 26 साल और बड़े हैं किससे? वसिट्स के फादर से, ठीक है। वसिट्स के जो ग्रैंडफादर हैं वो 26 साल बड़े हैं वसिट्स के फादर से, तो 26 साल बड़े हैं फादर से, तो क्या हो जाएगा? x प्लस 29 वसिट्स के फादर की एज, अब प्लस 26 कर देंगे तो ये वसिट्स के ग्रैंडफादर की एज बन जाएगी। तो x प्लस 29 प्लस 26 इसका सम करेंगे तो आ जाएगा 1 x प्लस 55 आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारी इक्वेशन बन गई। ये ग्रैंडफादर इक्वेशन 1 है, ये ग्रैंडफादर की एज निकली, इक्वेशन 2 निकलेगी। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, 1 और 2 इक्वेशन में क्यूट करेंगे तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास? 106 माइनस 2x इक्वल टू x प्लस 55। x वाली टर्म्स एक साइड रखेंगे और बिना x वाली टर्म्स को जो है वो एक साइड कर लेंगे। तो 106 माइनस 55 ट्रांसपोज करेंगे इक्वल टू x प्लस 2x। दिस मीन्स 106 में से 55 को माइनस करेंगे तो हमारा जो सोल्यूशन आएगा वो आएगा 51 इक्वल टू 3x। तो दिस मीन्स x इक्वल टू 51/3, तो दिस मीन्स x इक्वल टू आ जाएगा 51 को 3 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 17 ईयर्स। ओके, 17 ईयर्स। तो x की वैल्यू हमारे निकल गई 17 और x हमने क्या लेट किया था? वसिट्स की एज। तो देयरफॉर यहाँ पे क्या निकल जाएगा? वसिट्स एज इक्वल टू 17 ईयर्स। वसिट्स फादर की एज उसकी क्या हो जाएगी? फादर एज इक्वल टू x प्लस 29 लेट किया था, x प्लस 29 इक्वल टू 17 प्लस 29
इक्वल टू 17 प्लस 29 करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 46 ईयर्स। और वसीट्स के फादर ग्रैंडफादर की एज जो थी वो कैलकुलेट की थी हमने, निकाली थी, वो यहाँ से यहाँ पे भी अब पुट कर सकते हैं एक्स की वैल्यू, और यहाँ पे भी पुट कर सकते हैं एक्स की वैल्यू। तो हम यहाँ पे पुट करके देते हैं एक्स प्लस 55 में। तो ग्रैंडफादर की एज, ग्रैंडफादर एज इक्वल टू 17 प्लस 55 इक्वल टू ये हो जाएगा हमारा 72 ईयर्स। ऑलराइट, तो ये हमारे तीनों की एज बन गई। अगर आपने क्वेश्चन को क्रॉस चेक करना है कि हमारा आंसर सही निकला है, तो वसीट की एज जो निकली है दैट इज 17, वसीट्स के फादर की जो एज निकली है दैट इज 46 ईयर्स, एंड वसीट्स के ग्रैंडफादर की जो एज निकली है 72 ईयर्स। इन तीनों को अगर सम करेंगे तो हमारा सोल्यूशन जो है वो 135 आना चाहिए, जो ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन दिया हुआ है तीनों का सम। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 11। नाउ लेट अस स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 12। दैट इज जो क्वेश्चन दिया हमें वो क्या दिया, 15 ईयर्स फ्रॉम नाउ रफीक्स एज विल बी 4 टाइम्स हिज प्रेजेंट एज। 15 साल के बाद रफीक की जो एज हो जाएगी उसकी प्रेजेंट एज से 4 गुना ज़्यादा हो जाएगी, मीन्स 4 टाइम्स हो जाएगी फ्रॉम हिज टाइम्स हिज प्रेजेंट एज। व्हाट इज रफीक्स प्रेजेंट एज, तो रफीक की प्रेजेंट एज जो है वो क्या होगी। क्वेश्चन ध्यान से समझिए, रफीक की एज जो है वो 15 साल के बाद क्या हो जाएगी, 4 टाइम्स उसकी प्रेजेंट एज से ज़्यादा हो जाएगी। मीन्स अगर उसकी अभी 1 साल है तो 15 साल के बाद वो क्या हो जाएगा, 1 इंटू 4 हो जाएगा, 4 ईयर्स हो जाएगा। ठीक है, जस्ट लाइक सेम थिंग। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले लेट द प्रेजेंट एज ऑफ रफीक की जो प्रेजेंट एज है इक्वल टू, हमने लेट कर ली ये x ईयर्स है। ऑलराइट, तो आफ्टर 15 ईयर्स, 15 साल के बाद क्या हो जाएगा, आफ्टर 15 ईयर्स रफीक की एज क्या हो जाएगी, रफीक्स एज विल बी, 15 साल के बाद रफीक की एज क्या हो जाएगी, इक्वल टू x प्लस 15 ईयर्स। ठीक है, अगर अभी x ईयर है तो 15 साल के बाद क्या हो जाएगा, x प्लस 15 हो जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन हमें क्या दिया हुआ है, 15 साल के बाद जो एज है वो क्या हो जाएगी, उसकी 4 गुना उसकी प्रेजेंट एज से ज़्यादा हो जाएगी। तो क्या आ जाएगा, x प्लस 15 जो उसकी 15 साल के बाद एज है इक्वल टू क्या हो जाएगी, 4 टाइम्स इज प्रेजेंट एज। तो 4 इंटू एक्स इसकी प्रेजेंट एज है, तो x प्लस 15 इक्वल टू 4x ट्रांसपोज करेंगे, दिस मीन्स 4x माइनस x इक्वल टू 15 कर सकते हैं हम, इक्वल टू दिस मीन्स 3x इक्वल टू 15, और वी कैन से दैट x इक्वल टू 15 अपॉन 3। तो 5x की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी, 5 ईयर्स, x इक्वल टू 5 ईयर्स। वही वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे। तो रफीक की जो प्रेजेंट एज है वो कितनी है, 5 ईयर्स, इक्वल टू 5 ईयर्स। देयरफॉर द प्रेजेंट एज ऑफ रफीक्स इज इक्वल टू 5 ईयर्स। तो दिस इज the solution of question number 12. Now let us start with the question number 13. The question number 13 is, a rational number is such that when you multiply it by 5/2, एक रैशनल नंबर है, अगर उसको मल्टीप्लाई करेंगे 5/2 के साथ और ऐड कर देंगे 2/3 टू द प्रोडक्ट, उस प्रोडक्ट में अगर 2/3 को हम क्या कर दें, ऐड कर दें, तो हमारे जो मिलेगा वो क्या मिलेगा, -7/12 हमारा रिजल्ट मिलेगा। तो व्हाट इज द नंबर, तो सबसे पहले लेट करेंगे, लेट द रैशनल नंबर, लेट करेंगे रैशनल नंबर क्या है हमारे पास, रैशनल नंबर है x/y है। ये हमने लेट कर लिया कि रैशनल नंबर है एक हमारे पास जो क्या है x/y है। अब कंडीशन क्या दी है, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ए रैशनल नंबर इज सच दैट व्हेन यू मल्टीप्लाई इट विद 5/2, इसको मल्टीप्लाई करना 5/2 के साथ, तो x/y मल्टीप्लाई 5/2 और ऐड कर देना है उसमें क्या, एंड ऐड 2/3 प्लस 2/3, और हमें जो प्रोडक्ट इसका मिलेगा वो क्या मिलेगा, -7/12 मिलेगा। देखिए अभी, दिस मीन्स x/y मल्टीप्लाई 5/2 इक्वल टू -7/12 और -2/3। ये प्लस का 2/3 था, हम इसको माइनस वाली साइड में ले आए, इस साइड राइट साइड में ले आए, तो ट्रांसपोज करके साइन जो है वो चेंज हो जाते हैं। दिस मीन्स x/y मल्टीप्लाई 5/2 इक्वल टू, एलसीएम लेंगे 12 और 3 का, तो 12 और 3 का एलसीएम देखिए क्या आता है, 3 के साथ 4 3 12,
3 1 जा 3, फिर 4 के साथ 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, ठीक है 1, 4 3 जा 12, इस कैल्सियम आ जाएगा, माइनस है 7, 12 का 12 ही रहेगा यहाँ पे डिनोमिनेटर में, क्योंकि डिनोमिनेटर यहाँ पे 12 है, यहाँ पे भी 12 है, 12 को 12 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, तो 7 मल्टीप्लाई 1 इक्वल टू -7 ही आएगा, -2 मल्टीप्लाई 3 है, 12 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 4 आएगा, तो -2 इंटू 4 आ जाएगा इक्वल टू x अपॉन वाई इंटू 5 अपॉन 2 इक्वल टू -7 -4 2 जा 8 अपॉन 12. दिस मीन्स x अपॉन वाई मल्टीप्लाई 5 अपॉन 2 इक्वल टू -7 एंड -8, ये हो जाएगा -15 अपॉन 12. ठीक है, ये हो गया. अब इसके बाद क्या करेंगे हम इसको, दिस मीन्स ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा या सीधे सीधे ये डिवाइड हो जाएगा. 2 का 6 के साथ, 6 2 जा 5 3 जा 5 3 जा 15, तो x अपॉन वाई की वैल्यू आ जाएगी हमारी -3 अपॉन 6, या फिर इसको फर्दर डिवाइड कर सकते हैं, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6. दिस मीन्स x अपॉन वाई इक्वल टू आ गया हमारा -1 अपॉन 2. तो -1/2 इज द रैशनल नंबर जो हमने लेट किया था. तो रैशनल नंबर हमारा क्या आ गया, -1 अपॉन 2 इज द आंसर. ऑलराइट, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 13. आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ. क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा, मरियम इज अ कैशियर इन ए बैंक. मरियम एक किसी लड़की का नाम है जो एक कैशियर है बैंक में. शी हैज करेंसी नोट्स ऑफ डिनोमिनेशन ऑफ ₹100, ₹50 एंड ₹10 रिस्पेक्टिवली. उसके पास कुछ नोट्स हैं, कौन से डिनोमिनेशन के, ₹100 के नोट्स हैं, ₹50 के नोट्स हैं एंड ₹10 के नोट्स हैं. द रेशो ऑफ द नंबर ऑफ दीज नोट्स इज 2:3:5. और वो जो नोट्स हैं उसके पास उसकी रेशो क्या है, 2:3:5 है. द टोटल कैश विद मरियम इज ₹4 लाख. और टोटल कैश कितना है मरियम के पास, 4 लाख रुपीज है. हाउ मैनी नोट्स ऑफ ईच डिनोमिनेशन डज शी हैव. हमने ये फाइंड आउट करना है कि मरियम के पास टोटल नोट्स कितने होंगे हर एक डिनोमिनेशन के. लाइक ₹100 के कितने नोट्स हैं उसके पास, ₹50 के कितने नोट्स हैं एंड ₹10 के कितने नोट्स हैं. तो देखिए शुरू करते हैं. लेट कर लेंगे, लेट द नंबर ऑफ ₹100 नोट्स. ₹100 के कितने नोट्स कर लिए हमने, लेट कर लिए. यहाँ पे 2x है क्योंकि रेशो क्या है, 2:3:5 है. 2 की जो है वो 100 है, 3 50 के लिए एंड 5 10 के लिए. सेकंड आएगा द नंबर ऑफ ₹50 नोट्स. ₹50 के नोट्स की क्या रेशो है, 3x एंड द नंबर ऑफ ₹10 नोट्स, 10 के क्या है आपके 5x है. ठीक है, ये आ गया. तो अगर ये नोट्स हैं, इतने नोट्स हैं, 100 के नोट्स कितने हैं, कितने नंबर में है, 2x, 50 के 3x एंड 10 के 5x हैं. तो टोटल मनी क्या होगा इसके पास, टोटल मनी शी हैड. टोटल मनी कितना है मरियम के पास, 2x मल्टीप्लाई 100, क्योंकि 2x के कितने नोट्स हैं, 100 हैं. 100 जो है वो कितने नोट्स हैं, 2x हैं, प्लस 3x इंटू 50 के कितने नोट्स हैं, 3x, प्लस 10 इंटू 5x, और 5x के कितने नोट्स हैं, 10 हैं. सॉरी 10 के कितने नोट्स हैं, 5x हैं. तो ये हो जाएगा आपका 200x प्लस 150x प्लस 50x. द टोटल सम विल बी इक्वल टू 400x. 400x आ गया. अब स्टेटमेंट में क्या दिया है, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमें क्या दिया है, टोटल कैश जो मरियम के पास है वो 4 लाख रुपीज है. तो नेक्स्ट पेज पे करते हैं. अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन 400x इक्वल टू 4 लाख. ऑलराइट, दिस मीन्स x की वैल्यू यहां से निकाल लेंगे, 4 लाख डिवाइडेड बाय 400. 2 zeros 2 0 कैंसिल, 4 1 जा 4 एंड 1000 इज द वैल्यू ऑफ x. दिस मीन्स x इक्वल टू ₹1000. सॉरी 1 रुपीज नहीं आएगा यहाँ पे, x इक्वल टू 1000. अब देयरफॉर अगर x की वैल्यू निकल गई है, देयरफॉर नंबर ऑफ ₹100 नोट्स. तो 100 के नोट्स कितने थे, क्या थी उसकी, 2x वैल्यू थी, तो 2 इंटू एक्स की वैल्यू क्या आ गई हमारी 1000. तो क्या हो जाएंगे, 2000 नोट जो है वो 100 के हैं.
नंबर ऑफ रुपीज़ 50 के नोट्स कितने हैं, वो थी 3x की रेशो में 3 इंटू 1000 इक्वल टू 3000 नोट्स हैं जो वो 50 के हैं। एंड ₹10 के नोट्स कितने हैं, 5x की रेशो में थे, तो 5 इंटू 1000 इक्वल टू 5000। ठीक है, ये आगे टोटल नंबर ऑफ नोट्स द मरियम हैव। 100 के नोट्स कितने हैं 2000, 50 के 3000 एंड 10 के 5000। ये हमारा क्वेश्चन नंबर हो गया 14। नाउ लेट अस स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 15। I have a total of ₹300 in coins of denomination ₹1, ₹2 and ₹5। मेरे पास टोटल जो मनी है, टोटल जो पैसे हैं मेरे पास 300 हैं, और वो क्या है, सारे के सारे कॉइन्स हैं। और उन कॉइन्स की जो डिनोमिनेशन है वो कौन कौन सी है, ₹1 के कॉइन्स हैं, ₹2 के कॉइन्स हैं, ₹5 के कॉइन्स हैं। द नंबर ऑफ ₹2 कॉइन्स, जो ₹2 के कॉइन्स है मेरे पास, इज 3 टाइम्स द नंबर ऑफ 5 कॉइन्स। वो क्या है, 3 गुना ज्यादा है किससे, 5 के कॉइन से। ध्यान से समझिए, जो ₹2 के कॉइन है मेरे पास वो 3 गुना ज्यादा है किससे, 5 के कॉइन से। द टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स इज 160, और मेरे पास जो टोटल कॉइन्स हैं वो कितने हैं, 160, तीनों को मिला के, ₹1 के कॉइन मिला के, ₹2 के, ₹5 के कॉइन्स मिला के, तीनों कॉइन्स मिला के मेरे पास कितने टोटल कॉइन्स हैं, 160 कॉइन्स हैं। हाउ मेनी कॉइन्स ऑफ ईच डिनोमिनेशन और विद मी, हमने यहाँ पे फाइंड आउट करना है कि कितने कॉइन्स हैं हर एक डिनोमिनेशन के मेरे पास। लाइक ₹1 के कितने कॉइन्स हैं, ₹2 के कितने कॉइन्स हैं, और ₹5 के कितने कॉइन्स हैं। तो देखिए यहाँ पे स्टार्ट करेंगे सॉल्यूशन। टोटल कैश आई हैव, टोटल जो कॉइन कैश है कॉइन्स की में मेरे पास कितने हैं, ₹300 है। ठीक है, सबसे पहले लेट कर लेंगे, लेट द नंबर ऑफ ₹5 कॉइन्स, 5 के कॉइन्स कितने हैं, x कलेक्ट कर लिया। देयरफॉर द नंबर ऑफ ₹2 कॉइन्स, तो 2 के कॉइन्स कितने हो जाएंगे, 2 के कॉइन्स क्या दिए हैं, इज 3 टाइम्स द नंबर ऑफ 5 कॉइन्स। 5 कॉइन्स कितने हैं, तो 3 टाइम्स 5 का क्या हो जाएगा, 3 इंटू x हो जाएगा। अगर 2 और 5 के पता चल गए हमें, तो टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स कितने दिए हैं, टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स जो दिए हैं वो दिए हैं 160। तो देयरफॉर नंबर ऑफ ₹1 कॉइन्स, तो 1 के कॉइन कितने हो गए, अगर टोटल पता चल गया और 5 का भी पता चल गया, 2 का भी पता चल गया, तो 1 के ऑटोमेटिकली यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे, टोटल माइनस x प्लस 3x। टोटल में से 5 के कॉइन्स और 2 के कॉइन्स जो है माइनस कर देंगे तो हमें 1 के कॉइन्स पता चल जाएंगे कि 1 के कॉइन्स कितने हैं। तो 160 माइनस 4x, ये हमारे पास आ गए 1 के कॉइन्स। अब क्या है, टोटल मनी, टोटल मनी आई हैड, मेरे पास टोटल मनी कितनी होगी, 5 के कितने कॉइन्स हैं, x हैं, तो 5 इंटू एक्स, प्लस 2 के कितने हैं, 2 इंटू 3x हैं, प्लस 1 के कितने हैं, 1 इंटू 160 माइनस 4x। तो ये क्या आ जाएगा, 5x प्लस 3 टू 6x प्लस 160 माइनस 4x। ठीक है, आगे सॉल्व करेंगे। दिस मीन्स 5 एंड 6 और 5 हो जाएंगे हमारे 11x माइनस प्लस 160 माइनस 4x। 11 में से 4 निकाले तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 7x प्लस 160। तो ये आ गया टोटल मनी जो मेरे पास है वो कितनी है, 7x प्लस 160 आ गए। ठीक है, 7x प्लस 160। अब हमें टोटल जो कैश दिया हुआ है वो कितना है मेरे पास, गिवन दिया हुआ टोटल रुपीज मेरे पास कितने हैं, 300 रुपीज हैं टोटल। तो देखिए नेक्स्ट पेज पे करेंगे। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन 7x प्लस 160 जो हमने निकाला टोटल कैश, और जो टोटल कैश हमें गिवन दिया हुआ है वो दिया है 300। दिस मीन्स 7x इक्वल टू 300 माइनस 160। दिस मीन्स 7x इक्वल टू 300 में से 160 को माइनस करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 140। तो दिस मीन्स x इक्वल टू आ जाएगा आपका 140/7, डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 7 2 14 20। तो x की वैल्यू हमारी क्या आ गई, 20 आ गई। ठीक है, x हमारा 20 आ गया। तो देयरफॉर नंबर ऑफ ₹5 के कॉइन्स क्या लेट किए थे हमने, x लेट किए थे, तो x की वैल्यू क्या आ गई, 20। तो मीन्स 20 मेरे पास कितने हैं, 5 के कॉइन्स हैं। नंबर ऑफ ₹2 कॉइन्स, 2 के कॉइन्स कितने थे, 3 गुना 5 से, तो 3 इंटू एक्स था, तो 3 इंटू 20 60 जो कॉइन्स हैं वो 2 के कॉइन्स हैं। एंड द नंबर ऑफ
1 के कॉइन्स हमारे क्या निकले थे 7x प्लस 160। फिर से चेक कर लेते हैं 1 के कॉइन्स जो है वो कितने निकले हमारे पास, सॉरी 160 माइनस 4x। तो इसमें पुट करेंगे 160 माइनस 4 इंटू एक्स की वैल्यू 20 इक्वल टू 160 माइनस 4 टू जा 8 से 80 और इक्वल टू 80 आ जाएगा। तो 1 के कॉइन्स हमारे पास कितने आ गए 80 आ गए। 5 के कॉइन्स कितने हैं मेरे पास 20 हैं, 2 के 60 हैं एंड 1 के 80 हैं। ये हमारा सोल्यूशन निकल गया क्वेश्चन नंबर 15 का। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 16 जो लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। देखिए इस क्वेश्चन में क्या गिवन दिया है और क्या हमें फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन क्या है, द ऑर्गेनाइजर्स ऑफ एन ऐसे कॉम्पिटिशन्स decide that a winner in the competition gets a prize of ₹100 and a participant who does not win gets a prize of ₹25। ऑर्गेनाइजर्स हैं जो एक ऐसे कंपटीशन करवा रहे हैं और उन्होंने ये डिसाइड किया कि जो उस ऐसे कंपटीशन का विनर होगा उसको प्राइज मनी दिया जाएगा ₹100 का, और वो पार्टिसिपेंट्स जो नहीं जीतेंगे, जिन्होंने हिस्सा तो लिया ऐसे कंपटीशन में बट जो नहीं जीते, उनको प्राइज मनी दिया जाएगा ₹25 का। द टोटल प्राइज मनी डिस्ट्रीब्यूटेड इज ₹3000, और जो ऑर्गेनाइजर्स द्वारा टोटल प्राइज मनी डिस्ट्रीब्यूट किया गया वो कितना था ₹3000 का। फाइंड द नंबर ऑफ विनर्स, हमने ये फाइंड आउट करना है कि टोटल नंबर ऑफ विनर्स जो है वो कितने होंगे। इफ द टोटल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स इज 63, अगर टोटल हिस्सा लेने वाले जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो 63 हैं, तो इन 63 में से कितने जो है वो विनर्स रहे वो हमने फाइंड आउट करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले जो गिवन है हमें क्या दिया हुआ है, गिवन दिया है टोटल प्राइज मनी। सबसे पहले हम टोटल प्राइज मनी लिख लेंगे। टोटल प्राइज मनी जो है वो कितनी दी है ₹3000। उसके बाद दिया है कि प्राइज मनी डिस्ट्रीब्यूटेड टू विनर्स, जो प्राइज मनी डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा विनर्स को, प्राइज मनी डिस्ट्रीब्यूटेड टू विनर्स वो कितना है ₹100 का है। एंड प्राइज मनी डिस्ट्रीब्यूटेड टू पार्टिसिपेंट्स हु डज नॉट विन, जो नहीं जीतेंगे, जिन्होंने हिस्सा तो लिया पर जीते नहीं, हु डज नॉट विन, उनको कितना प्राइज मनी दिया जाएगा ₹25 का। ऑल राइट, इसके बाद टोटल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स जो हैं वो कितने दिए हुए हैं, टोटल नंबर ऑफ, ये सारी गिवन चीज़ें हम लिख रहे हैं पहले, पार्टिसिपेंट्स, टोटल नंबर ऑफ जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो कितने हैं हमारे पास 63 हैं, यहाँ पे 63 दिया हुआ है, ठीक है। इसके बाद हम लेट कर लेंगे, लेट द नंबर ऑफ विनर्स, कि हमारे पास विनर्स जो हमने फाइंड आउट करना है वो कितने हैं x हैं। तो देयरफॉर द नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स, अगर विनर का हमें पता चल गया तो पार्टिसिपेंट्स जो नहीं जीते वो भी पता चल जाएगा। देयरफॉर द नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स हु डज नॉट विन, जो नहीं जीते, डज नॉट विन, वो कितने हैं, टोटल हमारे पास कितना दिया है 63 है, तो टोटल में से अगर विनर्स को माइनस कर देंगे तो वो हमारे निकल जाएंगे वो वाले पार्टिसिपेंट्स जो नहीं जीते, ठीक है। ये आ गया नंबर ऑफ विनर्स और पार्टिसिपेंट्स हु डज नॉट विन। अब इसके बाद आ जाएगा प्राइज मनी जो डिस्ट्रीब्यूट किया गया। देयरफॉर नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। देयरफॉर प्राइज मनी डिस्ट्रीब्यूटेड टू विनर्स, विनर्स को जो प्राइज मनी डिस्ट्रीब्यूट किया गया, विनर्स कितने थे हमारे x, और कितना प्राइज मनी उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है 100x, 100 रुपीज, तो ये क्या बन गया 100x। एंड द प्राइज मनी डिस्ट्रीब्यूटेड टू पार्टिसिपेंट्स हु डज नॉट विन, जो नहीं जीते, वो कितने हैं 63 माइनस x हैं, और कितना उनको प्राइज मनी डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है 25। इसको सॉल्व करेंगे 63 इंटू 25 जो है वो हमारा आ जाता है 1575 माइनस 25x आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए ये हमें टोटल मनी डिस्ट्रीब्यूटेड जो विनर्स को दिया गया वो कितना था 100x, और जो नॉन विनर्स थे जो नहीं जीते उनको दिया गया 1575 माइनस 25x, और हमें टोटल प्राइज मनी उन्होंने कितना डिस्ट्रीब्यूट किया 3000 रुपीज का प्राइज मनी डिस्ट्रीब्यूट किया। तो देयरफॉर अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या आ जाएगा 100x प्लस 1575 माइनस 25x इक्वल टू 3000।
दिस मीन्स 100 में से 25 को माइनस करेंगे तो 75x प्लस 1575 इक्वल टू 3000। दिस मीन्स 75x बाय ट्रांसपोजिंग द टर्म्स इक्वल टू 3000 माइनस 1575। दिस मीन्स 75x इक्वल टू 3000 में से 1575 को माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 1225। तो दिस मीन्स x इक्वल टू 1425 अपॉन 75, इसे डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा सोल्यूशन 19। तो x की वैल्यू हमारी आ गई 19, x इक्वल टू 19। तो x हमने क्या लेट किया था, नंबर ऑफ विनर्स। तो देयरफॉर नंबर ऑफ विनर्स जो हमने फाइंड आउट करना था वो कितने आ गए हमारे पास, 19। तो 63 में 19 जो है वो विनर्स रहेंगे, और जो विनर्स नहीं रहेंगे वो कौन से होंगे, 63 माइनस 19 करेंगे तो वो जो सोल्यूशन आएगा वो हमारे रहेंगे नॉन विनर्स, जो उन्होंने हिस्सा तो लिया ऐसे कंपटीशन में बट वो जीते नहीं, और जीतने वाले कितने हैं, 19 है। तो यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज जो 2.2 है वो खत्म होती है, कंप्लीट होती है। अगर इस एक्सरसाइज में आपको कोई भी डाउट रहता है, कोई भी आपको शंका है, तो आप हमें कमेंट कीजिए, आपके हम वो जो डाउट्स हैं वो अपने नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर क्लियर करेंगे। और अगर हमारी आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सो दैट अदर स्टूडेंट्स भी इसका फ़ायदा जो है वो उठा सकें इस लॉकडाउन पीरियड में। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब बटन और बेल आइकन नहीं दबाई है वो जल्दी से जल्दी हमारे सब्सक्राइब चैनल को करें और बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं। थैंक यू सो मच एंड हैव ए नाइस डे।